अकेले रहने वाली महिलाओं का सरकार बनेगी सहारा। बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख का लोन। एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन शुरू। जल्द करें अप्लाई, अंतिम तारीख 31 जुलाई। नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जुलाई से 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में बात करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की तरफ से लाई गई है, जो एकल महिलाओं के लिए है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो अकेली रहती हैं किसी भी वजह से, चाहे उनकी शादी ना भी हुई हो और वो परिवार पर आश्रित ना हो, ऐसी महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की विधवा महिलाएं, पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, किन्नर, एसिड हमले में पीड़ित सिंगल महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, इसका लाभ उठा सकती हैं। इसी के साथ ऐसी सिंगल महिलाएं जिनके बच्चे 18 साल से कम के हैं, 18 साल के नहीं हुए हैं, और या फिर अविवाहिता बेटी घर में है, तो वो भी एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले साल 2000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है और भविष्य में योजना की सफलता को देखते हुए इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इस योजना में महिलाओं को स्वरोजगार यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें से 50,000 ही लौटाने होंगे। अगर 2 लाख का लोन है तो 50,000 लौटाने हैं, यानी 75% सब्सिडी सरकार देगी और सिर्फ 25% खुद लगाना होगा। यानी जिस हिसाब का लोन होगा उसका 75% सरकार देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को अपने 25% का 50% बैंक में जमा करना होगा, यानी कि 50,000 महिलाओं को अपनी तरफ से इस बिजनेस में लगाने हैं। तो स्टार्टिंग में बैंक में 25,000 जमा करने ज़रूरी है। इसके बाद ही सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी, लोन को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद लोन के लिए आवेदन किया जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 25,000 ही देने पड़े। आपके लोन के हिसाब से, अगर आपका लोन कम है तो उसके हिसाब से ही आपको पहले कम पैसे देने पड़ेंगे। इस योजना का सारा पैसा एक साथ नहीं आएगा, पैसा 3 किश्तों में आएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा। पहली किश्त 50%, दूसरी किश्त 30% जब बिजनेस चालू हो जाएगा और 6 महीने बीत जाएंगे, और तीसरी किश्त लास्ट वाली 20% जब बिजनेस सफल हो जाएगा और उसके निरीक्षण में वो ठीक मिलेगा, जांच में ठीक मिलेगा। ये पैसा सीधे महिला लाभार्थी के अकाउंट में आएगा। इस मदद से महिला ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी या दुकान जैसे छोटे बिजनेस शुरू कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है। उत्तराखंड की मूल निवासी महिला होनी चाहिए, 21 साल से 50 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए, पहले किसी भी सरकारी योजना से आर्थिक मदद या लोन ना लिया हो, परिवार की सालाना आय एनुअल इनकम 72,000 से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात आवेदन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अभी सिर्फ ऑफलाइन तरीका सामने आया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर आपको जाना है। वो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो वेबसाइट मिल जाएगी। www.wecduk.in पर आपको जाना है और महिला स्वरोजगार योजना विज्ञप्ति एवं आवेदन फॉर्म प्रारूप पर क्लिक करके उसे प्रिंट कर लेना है, या फिर किसी साइबर कैफे से आप इस फॉर्म को निकलवा सकते हैं। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसी के साथ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फॉर्म 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के द्वारा केवल पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड डाक से नहीं देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको फॉर्म को डाकघर में पंजीकृत डाक सेवा के जरिए भेजना होगा, रजिस्टर्ड डाक सेवा के, जिसका रिकॉर्ड डाकघर में रहता है और आपको एक रसीद मिलेगी। अन्य किसी तरीके जैसे कि साधारण डाक, कुरियर या हाथ से जमा करना ऐसे भेजा जाएगा तो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। पंजीकृत डाक से भेजने से ये सुनिश्चित होता है कि फॉर्म समय पे और सुरक्षित रूप से कार्यालय तक पहुंच गया है। इसी के साथ आप ट्रैकिंग के जरिए इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। अब बात क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दस्तावेज लगेंगे। आधार कार्ड,
उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, आधार से लिंक होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इसी के साथ अगर महिला विधवा तलाकशुदा है तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक के डॉक्यूमेंट्स। इसी के साथ वीडियो के आखिर में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको बताती हूँ। सभी दस्तावेजों को सही और अपडेट रखना है। फॉर्म में कोई भी गलती ना करें, नहीं तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। समय पर आवेदन करें क्योंकि पहले चरण में सीट लिमिटेड है, सिर्फ 2000 सीट है। बाकी जानकारी के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट पहले ही बताई है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप देख सकते हैं। और तो एकल महिला स्वरोजगार योजना अकेली रह रही महिलाओं के लिए अच्छी पहल है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।